नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय जो करंट रिलेटेड भी है और आपके लिए प्रत्येक कंपटीशन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर से बनेगा। जरूरी है इसे जानना, और अगर इसे आपने अवॉइड कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इस फैसले से भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा फर्क भी, यहाँ कह सकते असर ही पड़ सकता है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका जो चुनावी पद्धति थी, उनको निर्वाचित करने की जो पद्धति थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और ये तब तक लागू रहेगी जब तक कि संसद में नया कानून नहीं बन जाए। यानी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद उसके अंदर फिर नया कानून बना करके उसे लागू नहीं करे। तब तक इसी प्रोसेसिंग से जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। क्या है नई प्रोसेसिंग और क्या थी पुरानी, और क्यों ऐसा हुआ, क्या विवाद था, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में आते हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि चुनाव आयुक्त को चुनने का तरीका वो क्या हुआ, बदल चुका है। ये बात पहली और इंपॉर्टेंट आप अच्छी तरह जान लें। क्या था शुरुआती स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, नियुक्ति में विवाद क्या हुआ और नई व्यवस्था क्या आ गई। सबसे पहले देख लेते हैं अपन कि वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आयुक्त हुआ करते हैं, निर्वाचन आयुक्त, वो होते कितने हैं। तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता ही होता है, साथ ही आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का आर्टिकल 324(2) में जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। अब इसमें वहाँ क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया आर्टिकल 324(2) में क्या कि कितने होंगे, ये इस प्रकार का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो फिर उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति जितना कहेंगे उतने क्या बनेंगे, अन्य जो है वो बनेंगे, यानी अन्य चुनाव आयुक्त उतने बनेंगे जितने राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हुआ क्या, कितने रहे। तो शुरुआत में तो क्या था कि जब शुरू से चले आ रहे थे तो एक था, मुख्य चुनाव आयुक्त कितने थे, एक। लेकिन फिर 1989 के अंदर जब राजीव गांधी की सरकार बनी, उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उसको, उसके पावर को कम करने के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो स्थापित किए गए, यानी दो अन्य की नियुक्ति भी इसके साथ साथ कर दी गई। और इसमें चूंकि अन्य के पावर जो है वो लगभग मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर से ही होते हैं, इसलिए ये दो बना करके राजीव गांधी ने अपने सपोर्ट में दो आदमी चुनाव आयुक्त में फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद में परिवर्तन हुआ वीपी सिंह के समय, और वीपी सिंह के समय 1990 के अंदर जो है वो फिर इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। और उसके बाद फिर वापस परिवर्तन करके वर्तमान स्थिति 1993 के अंदर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ठीक है, नरसिम्हा राव। ठीक है, उस समय जो है फिर से इसकी संख्या कितनी कर दी गई, दो निश्चित कर दी गई। तो 1993 में फिर परिवर्तन हुआ, संख्या फिर से दो हो गई, और वर्तमान तक कितने हैं, अब दो अन्य और एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये तो है इनकी संख्या की वर्तमान स्थिति। अब बात आती है कि इनके अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका वर्तमान में निर्वाचन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ, क्योंकि हमें स्पष्ट पहले भी दिखाई दे रहा है 324 में भी कि यहाँ कहीं कोई कानून नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति कर रहे हैं तो राष्ट्रपति किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सब कुछ कहाँ जा रहा है, केंद्र सरकार के हाथ में। तो फिर विवाद क्या बना, विवाद क्या उत्पन्न होता है, तो फिर नियुक्ति संबंधी जो विवाद होता है वो होता है अरुण गोयल के संबंध में। 18 नवंबर को इनको वीआरएस दिलाया गया उनके विभाग से। ठीक है, ये मुख्य सचिव के रूप में थे। ध्यान रहे, मुख्य सचिव के पद जितनी योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसी को क्या किया जाता है, वर्तमान के अंदर, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, वर्तमान में क्या होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। चूंकि अब व्यवस्था बदल जाएगी, ठीक है ना, अब व्यवस्था वो नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान तक की मैं बता रहा हूँ, मुख्य सचिव स्तर के व्यक्ति होते हैं। और तो यहाँ क्या था कि 18 नवंबर को उनको मुख्य सचिव के रूप में, जहाँ भी जिस विभाग में, खाद्य विभाग में थे शायद ये, इनको वहाँ से वीआरएस दिलाया गया। और उसके बाद में इनको 19 तारीख को ही क्या कर दिया गया, आयुक्त बना दिया गया। तो ये विवादित स्थिति आई, और उसके बाद में कोर्ट के अंदर विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने विवाद इसको माना, गलत माना तरीके को, इसकी नियुक्ति के तरीके को गलत माना। और कोर्ट के अंदर जो है विभिन्न वकीलों ने, मुख्य रूप से जो है वो वरिष्ठ वकील जो थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने इस विषय को रखा। और जब विषय रखा गया और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय गया, ठीक है, इसे विवादित स्थिति के रूप में जब रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को विवादित मानते हुए फिर इसमें परिवर्तन की नई व्यवस्था आज दी है। और ये व्यवस्था आज से
जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में स्थापित हुई है। और वो क्या है कि अब जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, पीएम प्लस नेता विपक्ष और सीजेआई यानी प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और विपक्ष के प्रमुख नेता, इन तीनों की जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के द्वारा एक नाम या जो है पैनल सुझाया जाएगा। ध्यान रहे, पहले भी यहाँ पर पैनल सुझाया जाता था, लगभग 40 व्यक्तियों का पैनल हुआ करता था और वो 40 व्यक्ति जो हैं उनमें से प्रधानमंत्री के पास वो लिस्ट आती थी, वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डिसाइड करते थे कि 40 में से कौन से रखे जाएं। तो मुख्यतः 3 नाम रखे जाते थे और फिर 3 में से फिर केवल प्रधानमंत्री में से या जो है उनके मुख्य जो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी सलाह से प्रधानमंत्री तय करते थे किसी एक का नाम, फिर राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए भेज करके और उन्हें नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अब जो नई व्यवस्था होगी इसमें वो 40 या 50 कितने भी हों, वो जो डिसाइड होंगे वो किसके तहत होंगे, इनकी कमेटी जो बनेगी उसके तहत डिसाइड होंगे और फिर वो जाके कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति जो है वो किसको नियुक्त करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ऐसी होगी और इसी प्रकार की शानदार जानकारियां जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं और सामान्य जानकारी या कहीं की करंट से रिलेटेड भी है, इन सब को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।